हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल पे सैलरी को कैलकुलेट करना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। बाकी आपकी जो भी पीसी या लैपटॉप में जो भी ब्राउज़र होगा आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है calculator.net। उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर डॉट नेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर डॉट नेट फ्री ऑनलाइन कैलकुलेटर्स। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले फंक्शन यूज करने के लिए, कंडीशन यूज करने के लिए लिंक दिए गए हैं, जिसमें आपको फाइनेंस कैलकुलेटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस कैलकुलेटर के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं और यहाँ पे आपको सैलरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप सैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सैलरी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सैलरी अमाउंट, आवर, आवर पर वीक, डेज पर वीक, हॉलीडेज पर वीक, सॉरी पर ईयर, और वेकेशन डेज पर ईयर लिखा हुआ है। और कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट इसका आउट है और साथ ही यहाँ पर इसके कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं। डाउन तक आप जब जाएंगे तो यहाँ पे जो लिखा है हाउ टू अनएडजस्टेड एंड एडजस्टेड सैलरीज आर कैलकुलेटेड, और यहाँ पर $30 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है यूजिंग $30 आवरली रेट एंड एवरेज ऑफ 8 hours वर्कड each डे एंड 260 वर्किंग डेज ए ईयर, 52 वीक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 वर्किंग डेज ए वीक। और बाकी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 डेज हॉलीडेज का और 15 पेड वेकेशन डेज हैं। तो किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ के अकॉर्डिंग फिलअप कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो $50 है यहाँ पे हम $30 कर लेते हैं। $30 और पर वीक 40 और 5 डेज वीक डेज हो गया आपका। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आपका शो हो गया है। अब यहाँ पे आवरली, डेली, वीकली, बाय वीकली, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो आप डाउन जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और भी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि डेली क्या होता है, वीकली क्या होता है, बाय वीकली, सेमी मंथली और मंथली क्या चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पे फ्रिक्वेंसीज दिखाई दी हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं भाई। ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, सॉरी क्लोज, ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उसी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो हमें सबसे पहले हेडिंग तैयार करनी होगी। तो हम यहाँ पर ये जो दो रो हैं इसे हम हेडिंग के लिए ले लेते हैं, इसे ब्लैक कर लेते हैं, बाद में हम इसे फिलअप करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद हम यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे टाइप्स। टाइप्स के बाद हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं भी क्या क्या चीज़ें हैं। टाइप्स के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनएडजस्टेड, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा भाई, एडजस्टेड वाला है, इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। जो वहाँ पर आंसर है ना, सेम आंसर हम यहाँ पे निकालेंगे कैलकुलेट करके। अब उसके बाद एडजस्टेड के बाद हम इसे सेलेक्ट करके इसकी भी हेडिंग हम तैयार कर लेते हैं भी। अब यहाँ पे यही वाली चीज़ें फिलअप करेंगे। तो पहले है आवरली, ओके जी। फिर नेक्स्ट है आपका डेली, फिर उसके बाद है वीकली,
फिर उसके बाद है बाई वीकली, फिर उसके बाद है सेमी मंथली, फिर उसके बाद है मंथली, फिर उसके बाद है क्वार्टरली, और लास्ट में एनुअल है, एनुअल है लास्ट में। ओके, अब यहाँ पे सीरियल नंबर हम 1 2 इसे ड्रैग कर लेते हैं, और ये हमारी हेडिंग हो गई इसकी तैयार, जो हमें आंसर यहाँ निकालना होगा, अनएडजस्टेड और एडजस्टेड वाला, जो यहाँ पे आंसर है ना यही, लेकिन हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। लेकिन अब इसे भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, इससे आगे एक और हेडिंग तैयार कर लेते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी। तो हम, ये हो गया आपका, यहाँ पे एक और कॉलम ले लेते ताकि थोड़ा ये एडजस्ट हो जाए। एफ, इसे छोटा कर लेते हैं, जैसे इधर छोटा करा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोट। ओके जी, अब यहाँ पे जो ये आवरली वाला था, यही वाला हम सेम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये है क्या, ये भी चीज़ आपको हम डिफाइन करेंगे एंड साथ ही साथ ऑल बॉर्डर। अच्छा जी, इसे तो हम यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं आवरली की। तो आवरली होता है आपका अमाउंट इन पर आवर, मतलब 1 घंटे जब कोई भी जॉब करता है, 1 घंटे काम करता है, तो उससे जो पेमेंट मिलेगी, पे आउट मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा वो आवरली होगा। डेली क्या हो गया अभी, तो डेली वाला होगा अमाउंट इन पर आवर की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब डे, और या तो आप मान लीजिए 8 आवर्स, मतलब या तो एक दिन या 8 घंटे, क्योंकि अगर कोई भी आदमी जॉब करता है तो 8 घंटे की, एक नॉर्मली जॉब 8 घंटे 12 घंटे की भी होती है, लेकिन 8 घंटे मान के चलते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी 8 आवर्स लिखा था, अभी हमने पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन एवरेज ऑफ 8 आवर्स वर्क ईच डे। क्लियर, तो हमने यहाँ पे 8 आवर्स या पर डे लिख लिया डेली का। अब वीकली की बारी आती है। भी वीकली क्या होता है, तो वीकली कितने दिन दिखाया गया है इसके अंदर वो देख लेते हैं भाई। वीकली में, तो यहाँ पर वीकली में है, वीकली, वीकली के बारे में कहाँ दिया हुआ है, ये तो कैलेंडर बाकी चीज है, वीकली कहाँ है। अच्छा, ये लिखा हुआ डेज पर वीक 5, 5 डे वर्किंग में दिया हुआ है, और आवर्स पर वीक में 40 आवर्स दिया हुआ है। ओके, तो 5 डेज वीकली में है, तो यहाँ पे हम इसे भी नीचे सेम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है वीकली में हम लिखेंगे यहाँ पे 5 डेज, और 8 घंटे के हिसाब से होगा 5 8 40, मतलब 40 आवर्स। क्लियर, अब यहाँ पे आता है वीकली के बाद बाय वीकली। तो बाय वीकली में क्या होता है अभी, इसे भी हम देख लेते हैं, डाउन करते हैं, यहाँ पे वीकली हो गया। अच्छा, यहाँ लिखा था वीकली, डेली, वीकली, बाय वीकली है पे एवरी 2 वीक्स। ओके, मतलब पे एवरी 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह के बाद पे आउट अगर मिलता है तो बाई वीकली। क्लियर, तो 2 वीक्स हो गया। अब एक, अगर वीकली की हम बात करें तो वीकली में था 5 डेज, मतलब टू बाई वीकली में होगा 10 डेज हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी जो कंडीशन है 10 डेज, और यहाँ पे 40 की जगह इसका डबल हो जाएगा भाई, 80 आवर्स हो जाएगा। अब आता है सेमी मंथली। तो सेमी मंथली में क्या है भाई, सेमी मंथली में है पेज ट्वाइस इच मंथ। अच्छा, एक महीने में 2 बार पे। क्लियर। तो हम सेम उसे ही कॉपी कर लें क्या, बाई वीकली और पेज ट्वाइस इच मंथ। ओके जी। तो हमने यहाँ पे इसे हमने कॉपी कर लिया सेम कंडीशन में। अब नेक्स्ट आते हैं मंथली। मंथली पे तो जानते ही हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथली में पे, और इसमें हम लिख लेते हैं वंस, या तो वंस पर मंथ लिख लेते हैं। क्लियर। और यहाँ पर क्वार्टरली की बात करते हैं। तो क्वार्टरली क्या होता है, अच्छा इसमें क्वार्टरली नहीं हुआ, बाकी क्वार्टरली हम समझ सकते हैं। क्वार्टरली होता है जैसे मान लीजिए एक साल है, तो एक साल में आपको 4 बार पेमेंट मिलती है, तो क्वार्टरली होगा 3 चौक 12। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेम ऐसे ही कि पे वंस की जगह लिख लेते हैं पे 4 टाइम्स ए ईयर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, और ये है एनुअल, तो ये इसका हम ये भी लिख सकते हैं पेज ईयरली, ये लिख लेते हैं। तो ये हमारी हो गई कंडीशन। क्लियर, जो हमें याद रखना है। अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो हमें फॉर्मूला लगाने से पहले याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक और हेडिंग तैयार करेंगे भाई। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे भी थोड़ा छोटा, और इसे भी छोटा, इसे भी छोटा, थोड़ी सी जगह हो जाएगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दूसरी एक और हेडिंग तैयार करेंगे, तो हमने यहाँ पे भी कलर कर लिया भाई, और इसकी भी हेडिंग बनाएंगे, इसे भी हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब क्या है भाई, सबसे पहली चीज है, यहाँ पे देखते हैं ऊपर करके, सैलरी अमाउंट है, आवर पर वीक है, डेज पर वीक है, हॉलीडेज पर वीक है, आवर डेली वीकली। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आवर का लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सैलरी अमाउंट। क्लियर। और यहाँ पे हमने लिख दिया पर आवर। क्लियर। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम। तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई हमारी वर्किंग आवर्स, HOURS पर डे। फिर हम लिखते हैं वर्किंग आवर्स पर डे, के बाद हम वीक का निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग के बाद डे हो गया, वीक हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया, फिर वर्किंग आवर पर वीक हो गया। एक और लेते हैं, यहाँ पे हम इसे डेज कर लेते हैं, वर्किंग डेज पर वीक, वर्किंग आवर्स पर वीक। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है टोटल वीक्स इन अ ईयर। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं टोटल वर्किंग डेज इन अ ईयर। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वर्किंग डेज इन अ, यहाँ पे ईयर की जगह कर देते हैं मंथ। क्लियर। ओके जी।
और ये जो कंडीशन हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं अनएडजस्टेड का, तो हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं कंडीशन। ओके जी, तो इसे भी हमने सेलेक्ट किया और बॉर्डर कर लिया। अब इसकी कंडीशन क्या है भाई, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि जो सैलरी अमाउंट है भाई, तो सैलरी अमाउंट पर आवर कितना था यहाँ देखते हैं। सैलरी अमाउंट पर आवर है 30, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30। अब कह रहा है वर्किंग आवर पर डे कितना है भाई, तो एक मतलब पर डे कितने घंटे व्यक्ति काम करेगा, तो भाई 8 घंटे काम करेगा, ये भर दिया। फिर है वर्किंग डेज पर वीक, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन काम करेगा, तो यहाँ पे हमने 5 डेज वर्किंग अभी हमने पढ़ा था वो लिख लिया। फिर अगला आता है वर्किंग आवर्स पर वीक, क्लियर, तो कितने घंटे एक सप्ताह में काम करेगा, और वो भी मैंने भी आपको दिखाया था कि कितने आवर्स पर वीक है 40 और वर्किंग है 5। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं सेम। तो यहाँ पे है वर्किंग आवर पर वीक, तो हमने 40 था, तो 40 आप कंडीशन से भी निकाल सकते हैं भाई, कितना है इक्वल, आपको क्या करना है भाई, इस पे क्लिक करना है, मतलब 8, जो ये 8 घंटे हो गए, और मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 5 दिन से, तो 8×5 = 40, 40 घंटे निकल के आ गए। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट भी 40 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो वो हमारे होते हैं 365 दिन, क्लियर। उसके बाद अब आता है कि टोटल वीक्स इन अ ईयर, मतलब इसके हिसाब से टोटल कितने वीक निकलेंगे वो हमें लगाना है। तो हमने लगा दिया कि भैया इक्वल 365 दिन होते हैं, और अगर हम इसे 7 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है और 365 दिनों का एक साल होता है, तो अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा दिन निकल के आता है 52 आ रहा है। इसे हम यहाँ से कम कर लेते हैं डिक्रीज डेसिमल से, ये आपका 52 डेज आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है टोटल वर्किंग डेज इन अ ईयर, तो एक दिन में कितने, मतलब टोटल वर्किंग डेज इन अ ईयर, मतलब एक साल में टोटल कितने वर्किंग डेज निकलते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला चलाएंगे इक्वल 52, और 52 डेज आ गए ना, टोटल ये रहा ना वीक डेज 52 आ गए, तो 52 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्किंग डेज से, कौन सा, ये वाला वर्किंग डेज कितने वीक में है, तो हम इसे 5 लिख के अगर एंटर करते हैं तो ये जो निकल के आया है ये टोटल वर्किंग डेज निकल के आ गया एक साल का। अब यहाँ पे आता है टोटल वर्किंग डेज इन अ मंथ, ये तो आ गया दिन निकल के, लेकिन महीने निकालने हैं हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या इक्वल टोटल कितने थे आपके दिन 260, तो 260 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा दिन। अब इसे भी आप यहाँ से सॉर्ट कर लीजिए इस तरीके से, तो ये हमारा कंडीशन तैयार हो गया। इसके इसके बिना नहीं निकलेगा आंसर, इस वजह से हमने इसे कैलकुलेट करा था। अब यहाँ पे है अनएडजस्टेड और यहाँ पे है एडजस्टेड। अब हम यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनएडजस्टेड और हॉलीडेज एंड वेकेशन डेज एडजस्टेड। तो अनएडजस्टेड में पहला है आवरली 30, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है भाई, एक घंटे में कितना मतलब आपको पे आउट मिल रहा है वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे भाई, एक घंटे का पे आउट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इक्वल, और आपको निकालना है एक घंटे का पे आउट, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये हमारा 30 तो हो गया एक आवर का, ये देखिए पर आवर निकाला है ना, तो ये आ गया। अब आ रहा है डेली भाई, तो डेली कैसे निकालेंगे कि डेली का कितना है, तो इक्वल, अब एक दिन का सैलरी पूछ रहा है,
क्योंकि यहाँ तो 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में 30 रुपये कमा रहे हैं। अब एक दिन में होते हैं क्या कहते हैं 8 घंटे जॉब करेगा व्यक्ति, तो हम ये जो आवर वाला है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पर डे से, मतलब वर्किंग आवर से। ये 1 घंटे की जो अमाउंट है इसे हम 8 घंटे जॉब करेंगे तो हमारा सैलरी बन जाएगी 240 रुपये डेली के। अब कह रहा है कि भाई 1 घंटे अगर जॉब करता है तो 30 रुपये बनेंगे, एक दिन काम करता है 8 घंटे जॉब करता है तो हमने 30 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 आवर्स, तो ये 240 रुपये हमारे बन गए एक दिन के। अब कह रहा है एक सप्ताह के कितने बनेंगे, तो वीकली मैंने बताया था कि 5 दिन काम करेंगे, वर्किंग डेज है 5 दिन का। तो हम करेंगे यहाँ पर निकालने के लिए इक्वल, उसके बाद हम करेंगे 8 घंटे पे क्लिक, क्योंकि 8 आवर करेंगे व्यक्ति काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये है वीकली पूछ रहा है ना, तो इस पे क्लिक करना, सॉरी 5 पे। वीकली में है, अब वीकली, वीकली हो गया एक सप्ताह, मतलब 5 डेज, तो हमारा हो गया 5 डेज का मतलब हो गया ये डेली का हो गया 240 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो ये एक दिन की हो गया, तो हम अगर इस पे डेली पे क्लिक करते हैं, ये एक दिन की सैलरी को हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं किससे भाई, 5 दिन से, इससे, तो हमारा एक वीक की सैलरी निकल जाएगी। क्योंकि एक दिन की सैलरी तो यहाँ निकल के आई है और हमें एक वीक की चाहिए, तो हमने इसे इसे मल्टीप्लाई कर दिया डेली को 5 डे, 5 डेज से, क्योंकि एक ही सप्ताह में, तो ये 1200 रुपये निकल के आ गया। अब नेक्स्ट कह रहा है भाई बाई वीकली, मैंने बाई वीकली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बाई वीकली का है अमाउंट इन 10 डेज और या तो 80 आवर्स। तो यहाँ पे है अमाउंट इन 10 डेज, तो 10 दिन का है। अब यहाँ पे तो भाई 5 दिन का निकला है, तो इसी का डबल हो जाना है, सीधी सी चीज़ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेम कंडीशन भी लगा सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप क्या करेंगे इक्वल करिए, और जो ये वीकली वाला था जो अमाउंट, ये वाला, तो ये 5 दिन का है, तो इसे आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये निकल के आ जाएगा 2400, क्योंकि ये हमारा 5 डेज का था, ये अमाउंट है 10 डेज का बाई वीकली में। अब यहाँ पे कह रहा है भाई सेमी मंथली, पे ट्वाइस इच मंथ, तो इसका मतलब क्या है कि महीने में 2 बार पेमेंट। अब बीचों बीच मान लीजिए 15 दिन का हो गया और एक 15 दिन का हो गया, तो 30 दिन हो गए, लेकिन इसमें हमने देखा है कि भाई 5 डेज वर्किंग के हैं, क्लियर। इसका ना संडे सैटरडे है, इसमें छुट्टी होती है, हॉलीडे होती है। तो सेमी जो वो है मंथली, ये कैसे निकालेंगे, तो इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे डेली पे, पहले तो डेली वाली वैल्यू पे, फिर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वीक, ये क्या पूछा, सेमी मंथली, सेमी मंथली है हो गया आपका, ये हो गया टोटल वर्किंग मंथ 22 से, एक दिन में 22, हाँ ये हो गया ना 22, ओके। तो ये 22 पे क्लिक करेंगे, 22 दिन है वर्किंग के मंथ में, और हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि टोटल डेज 22 निकल के आ रहा है एक मंथ का। और हमें निकालना है यहाँ पे सेमी मंथली में पे ट्वाइस इच मंथ, मतलब बीच में आधा, 2 बार पे कर रहे हैं और 22 दिन है वर्किंग के। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2600 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे मंथली पे जाते हैं। मंथली तो एकदम सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। भाई मंथली में कह रहा है पे वंस पर मंथ, या तो एक बार महीने में एक बार पे आउट मिल रही है, तो भाई इसका क्या है इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको मंथली चाहिए, तो हम क्लिक कर देंगे एक, ये हो गया एक दिन की सैलरी D7, और उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मंथली निकालने के लिए, और इस पे क्लिक कर देंगे सिंपल और एंटर करेंगे,
तो 1 महीने की सैलरी निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल 22 दिन है वर्किंग के और 1 दिन की सैलरी ये रही। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, अगला कह रहा है क्वार्टरली। क्वार्टरली है पे 4 टाइम्स इन अ ईयर। 4 टाइम्स का मतलब है 4 बार, 3 3 महीने पे। ओके, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम इसे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आप क्लिक करेंगे डेली का, मतलब 1 दिन की सैलरी का। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें ये जो है टोटल वर्किंग वाला, इस पे क्लिक करेंगे मंथ का, और मतलब 22 दिन, और उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे, तो ये आपका क्वार्टरली निकल जाएगा एंटर प्रेस करने के बाद। अब इसके बाद अब ये कह रहा है लास्ट में एनुअली कि सैलरी पूरी, मतलब ये जो मंथली मिल रही है सैलरी, तो मंथली ना लेके अगर एनुअली एक बार में ही सैलरी मिले तो आपको क्या करना है भाई, सिंपल सा चीज़ है, इक्वल। उसके बाद हम करेंगे ये जो मंथली सैलरी है इस पे क्लिक, क्योंकि 1 महीने की सैलरी तो ये हो गई। और अगर आपको साल की एक पूरी निकालनी है तो आपको बस सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। 1 साल में 12 महीने होते हैं, एंटर करेंगे आंसर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हम चेकआउट करके देखते हैं कि सही निकला है कि गलत। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है भाई अनएडजस्टेड में, पहला कह रहा है 30 डॉलर को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे ये जो विदेशी साइट इसलिए डॉलर लगवा रहा है। तो यहाँ पे है 30 रुपीज़। तो हम अगर इस पे जाते हैं और इसे छोटा कर लेते हैं साइज, आंसर को मैच कराने के लिए। हम्म, अब आप देखेंगे यहाँ पे आवरली में है 30, आवरली में है 30। ओके, फिर उसके बाद है 240, 240 है डेली का। वीकली में है 1200 रुपीज़, वीकली में 1200 रुपीज़ है। फिर बाई वीकली में 2400, बाई वीकली में 2400 है। फिर सेमी मंथली में है 2600, 2600 हो गया। फिर मंथली में है 5200, 5200 हो गया। फिर क्वार्टरली में है 15,600, 15,600। और एनुअल में है 62,400, 62,400। अब इसका आंसर सेम, अगर ऐसे आपको देखना है तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको क्या करना है, यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए जीरो को। इससे डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल होता है, तो यहाँ से अब सेम वैसे का वैसा ही हो गया आंसर। अगर डॉलर का साइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी, यहाँ पे डॉलर का साइन भी लग जाता है। बाकी अब हम देखते हैं अगला वाला कंडीशन जिसमें लिखा हुआ है एडजस्टेड। अब एडजस्टेड कैसे होगा ये देखते हैं। एडजस्टेड के लिए यहाँ हम डाउन आते हैं तो इसकी कंडीशन समझ लेते हैं एक बार। एडजस्टेड में क्या है भाई, ये रहा। तो यहाँ लिखा हाउ अनएडजस्टेड एंड एडजस्टेड सैलरी आर कैलकुलेटेड। तो हमने ये जो एडजस्टेड अनएडजस्टेड वाला तो कैलकुलेट कर लिया है, जो है $30 के हिसाब से 8 आवर्स की जॉब पर 260 टोटल जो डेज है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 62,400। 62,400 और हमारा जो आंसर है वो हमारा एनुअल में 62,400 निकल गया है। ओके जी, तो ये तो है आंसर ठीक। अब जो इसका आंसर है वो है जो एडजस्टेड वाला, तो इसमें आपका 30 वही है रुपीज हो गया, 8 आवर्स की जॉब हो गई और 260 डेज हो गए, लेकिन इसमें -25 जो डेज है वो कर देंगे। अगर हम उसका जो पैसा है वो निकाल देंगे तो हमें 56,400 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे है 62,400, तो ये रहा इसका लास्ट। और यहाँ पे हमें निकालना है आंसर 56,400। फिर इससे ऊपर आवरली, डेली, वीकली, इसके आंसर को हमें मैच कराना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक कंडीशन तैयार कर लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। तो इसकी कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके लिए भी एक हेडिंग तैयार करनी होगी। जैसे हमने
एक्सेल पे तैयार किया था, ये वाला एडजस्टेड और अनएडजस्टेड। तो इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं एक लाइन छोड़ के। अब इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से, इसे डिलीट कर देते हैं भाई, और यहाँ पे अनएडजस्टेड की जगह एडजस्टेड लिख देते हैं। ओके, अब इसमें क्या कंडीशंस लगेंगी वो उसे भी लिखना पड़ेगा हमें, गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं होली डेज पर ईयर। उसके बाद हम लिखते हैं, देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कहीं भूल, डेज पर, हॉलीडेज पर ईयर है, और वेकेशन डेज पर ईयर, वेकेशन डेज पर ईयर। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं, वेकेशन डेज पर ईयर। ओके, तो हॉलीडेज पर ईयर कितना है 10, और वेकेशन डेज पर ईयर है 15। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 10 और यहाँ डाल दिया 15। अब इससे आगे कुछ चीज़ें हमें मैनुअली लिखनी पड़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल, सॉरी इस वाले पे लिखना था, टोटल नॉन वर्किंग डेज। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं एनुअली अमाउंट ऑफ नॉन वर्किंग डेज, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर एनुअली हो गया। एनुअली के बाद हमारा आएगा, एनुअली के बाद हम निकालेंगे एनुअली, ओके, क्वार्टरली, मंथली। तो हम यहाँ पे क्वार्टरली लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, एनुअली की जगह हम कर देते हैं क्वार्टरली। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई क्वार्टरली, क्वार्टरली के बाद यहाँ पे है मंथली है, तो मंथली को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मंथली को भी पेस्ट कर देते हैं। मंथली के बाद अगला आता है सेमी मंथली, तो हम यहाँ पे सेमी मंथली को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे सेमी मंथली पेस्ट कर लेते हैं। सेमी मंथली के बाद भी एक हेडिंग और ले लेते हैं। सेमी मंथली के बाद हम लिख लेते हैं अमाउंट पार्ट ऑफ वन डे, या पर डे लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हमारी हेडिंग हो गई तैयार। अब हम इसका सारी कंडीशन फिल करते हैं, क्योंकि इसकी भी कंडीशन बनानी पड़ेंगी। तो भाई हॉलीडेज पर ईयर है 10 डेज, और वेकेशन डेज है पर ईयर 15। तो 10 और 15 टोटल जो नॉन वर्किंग डेज है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल हॉलीडेज, और वेकेशन वाले को प्लस करते हैं तो 25 डेज आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगला आता है एनुअल अमाउंट ऑफ नॉन वर्किंग डेज। तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, कि हम इक्वल लगाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला 25 वाले 15 वेकेशन पर ईयर, वेकेशन पर ईयर 15, ये है हमारा क्या कहते हैं, नॉन वर्किंग डेज हो गया, एनुअल अमाउंट ऑफ, एनुअली अमाउंट। तो हमारा एनुअली अमाउंट निकालने के लिए पहले कंडीशन समझते हैं हम। एनुअली अमाउंट तो इक्वल, और इसे हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे भाई, इधर चल के हम करते हैं इसे डेली से, जो एक दिन की जो सैलरी है उससे। तो एंटर करते हैं तो ये आपका निकल के आ जाएगा एनुअल अमाउंट ऑफ नॉन वर्किंग डेज। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये एक साल में नॉन वर्किंग डेज है 25, और 25 दिन की सैलरी निकालना है। तो हमने करा इक्वल, जो टोटल नॉन वर्किंग डेज है उस पर क्लिक करेंगे,
और मल्टीप्लाई कर दिया हमने जो डेली का एक दिन की जो सैलरी है, तो हमने इस पर क्लिक किया था और एंटर कर दिया था, तो यहाँ पे 6000 आ गया था आंसर। आ गया ना समझ में? इतना मैंने दोबारा इसीलिए निकाला। अब ये कह रहा है भाई क्वार्टरली, तो क्वार्टरली क्या होता है यहाँ पे पढ़ लीजिए, पे 4 टाइम्स इन अ ईयर। क्लियर? कितना है? पे 4 टाइम्स इन ईयर। तो ये जो है ये आपका तो निकल के गया है एनुअली, मतलब एक साल में 6000 रुपये। अब इक्वल अगर हम इस पे क्लिक करके ये जो 6000 एनुअली निकला है, इसे हम अगर डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में, तो हमारा क्वार्टरली निकल जाएगा। क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 मंथ के हिसाब से हम 4 बार, 3 चौक 12, तो 4 टाइम्स आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल गया क्वार्टरली। अब क्वार्टरली से नीचे कह रहा है भाई मंथली अमाउंट निकालना है आपको, तो मंथली अमाउंट तो इक्वल हम लगाते हैं भाई, और उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं 6000 वाली वैल्यू पे ही। और अगर हम 4 की जगह हम डिवाइड कर देते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 12 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो एक महीने का आपका अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि ये 6000 रुपये साल के हैं, तो एक महीने के 500 निकल जाएंगे। इसी तरीके से भी अब ये कह रहा है सेमी मंथली, तो सेमी मंथली होता है पे ट्वाइस इच मंथ, मतलब 2 बार, महीने में 2 बार। तो अगर मैं इसे इक्वल इस 500 वाली वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ 2 टाइम्स, एक महीने में 500 रुपये, 500 का आधा हो जाएगा 250, तो एंटर करेंगे, सिंपल सी चीज़ है भाई। अब इससे नीचे आता है अमाउंट पार्ट ऑफ 1 डे, एक दिन की सैलरी पूछ रहा है ये। तो एक दिन की सैलरी थी 30 रुपये, लेकिन नॉन वर्किंग डेज वाले अमाउंट को तोड़ना है इस तरीके से। तो हम करते हैं इक्वल, और यहाँ पे हम कर देते हैं इस पर क्लिक 500 वाली वैल्यू पे, 500 वाली वैल्यू पे, ठीक है। अब 500 वाली वैल्यू पे क्लिक करते हैं। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्किंग डेज इन मंथ 22 दिन। हाँ 22 दिन से कर देते हैं, क्योंकि 22 दिन है आपका, क्या कहते हैं उसका पेमेंट का, एक महीने की वर्किंग डेज है, तो ये निकल के आ गया है। इसकी जो वैल्यू वो ज़्यादा आ रही है, तो हम यहाँ से कम कर लेंगे, क्योंकि 22 दिन वर्किंग के हैं एक महीने में, इसे हमने ऐसे कम कर लिया। तो ये हमारा एक एडजस्टेड कंडीशन एडजस्टेड कंडीशन तैयार हो गई है। हॉलीडेज का है आपका 10 दिन की छुट्टी, वेकेशन की छुट्टी है 15 दिन की, टोटल 25 दिन हो गए हमारे, 10 और 15 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे कह रहा था कि भाई एनुअल अमाउंट निकालो, तो हमने क्या करा था, हमने ये जो 25 था, डबल क्लिक, सॉरी, हाँ, तो ये K18, तो हमने क्या करा था D7, मतलब इससे डेली को और ये 25 डेज को मल्टीप्लाई करा था, तो ये 6000 निकल के आ गया था एनुअली में। क्लियर? अब इस तरीके से हमने ये कंडीशन निकाली है। अब हम यहाँ पे एडजस्टेड का निकालेंगे। एडजस्टेड के लिए डाउन से चालू करते हैं, आसान वाले से, तो थोड़ा क्योंकि ऊपर उतना ही कठिन होता जाएगा। तो यहाँ पे एनुअल है, एक साल की सैलरी पूछ रहा है ना? तो एक साल का तो सैलरी निकल के आ गया था, लेकिन हमें अगर एडजस्टेड वाले के को भी ब्रेक करना हो इसी में, तो एडजस्टेड वाले का ब्रेक करने का सिंपल सा आसान सा तरीका है भाई एडजस्टेड वाले के लिए। जैसे कि अब हमें यहाँ पे पहले तो लगाना है इक्वल, और इस पर क्लिक करते हैं एनुअल वाले पे, और इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे हम एनुअल अमाउंट, और ये भी एनुअल है, एनुअल अमाउंट, एनुअल में 6000 वाला माइनस करते हैं, तो ये हमारा आंसर ये निकल के आ गया है। अब कह रहा है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का हमने ये वाला बनाया है सेक्शन, तो हम इसमें इक्वल लगाएंगे, क्वार्टरली वाले पे क्लिक करेंगे, माइनस कर देंगे हम क्वार्टरली वाले अमाउंट से ये वाला 1500। अब कह रहा है भाई मंथली, तो इक्वल लगाते हैं, मंथली का ये हो गया एक महीने का, इसमें से माइनस करेंगे हम, माइनस करेंगे मंथली, मंथली ये रहा मंथली अमाउंट 500 रुपीज़, और एंटर। अब ये कह रहा है कि भाई सेमी मंथली वाला, तो सेमी मंथली वाला ये है वैल्यू,
और इसमें से हम सेमी मंथली वाली वैल्यू जो 250 थी वो हम मंथली एक महीने में 500 रुपये था, सही मंथली महीने में 2 बार तो 250 हो गया आधा, ये हमने निकाल लिया भाई। इसके बाद अब ये कह रहा है कि भाई बाई वीकली, तो इक्वल बाई वीकली पे क्लिक कर लिया, माइनस करेंगे इधर बाई वीकली से, तो बाई वीकली का हो गया आपका 4th नंबर। अब हम इसे माइनस करते हैं, सेमी मंथली हो गया, अच्छा इसमें माइनस होगा अमाउंट, इससे K23 से अगर हम इसे सेमी मंथली, तो हम इसे करते हैं 10 टाइम, 10 टाइम मल्टीप्लाई और हम कर देते हैं माइनस, तो निकल के आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे आता है वीकली, क्योंकि अमाउंट टू 10 डेज का है तो हमने इसलिए 10 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया 10 डेज का निकालने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है भाई वीकली निकालो, तो इक्वल लगाते हैं, वीकली के लिए भी इस पे क्लिक करते हैं। अब क्या कहते हैं, क्लिक करने के बाद ये वीकली, ठीक, फिर इसके बाद माइनस करते हैं हम इसे, और इसमें कह रहा था 10 दिन, यहाँ है 5 दिन, सेम कंडीशन यूज करते हैं, माइनस लगाते हैं और स्टार 5 डेज, क्लियर। उसके बाद अब हम आते हैं ऊपर, ये कह रहा है डेली, तो डेली का पैसा इक्वल, डेली का पैसा ये है, और इसे माइनस कर देते हैं इसका पर डे वाली का, 1 डे के इनकम से। अब ये कह रहा है भाई आवर के हिसाब से, तो इक्वल, हमने क्लिक करा इस पर, फिर इसे भी माइनस करा पर डे वाले से और आवर के हिसाब से, तो ये हो गया अमाउंट। अब इसे हम लेकिन डिवाइड कर देंगे 8 घंटे से, क्योंकि ये पूरा एक दिन की है सैलरी और ये है 1 घंटे की, तो हमने क्या करा, ये 1 घंटे की सैलरी माइनस एक दिन की सैलरी है डिवाइड बाई 8 और एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आने के बाद जो डेसिमल के बाद ज़्यादा वैल्यू आती है ना, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से, अभी आप जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को एक साथ, और यहाँ से 0 की वैल्यू बढ़ती है और फिर घटती है, तो हम इसे घटा देंगे। अब हम इसे इसकी वैल्यू को भी चेक करेंगे कि ठीक आया है आंसर या नहीं आया है। सॉर्ट करते हैं और एडजस्टेड वाला देखते हैं भाई, एडजस्टेड के लिए है। तो पहला है 27.2, ओ सॉरी 27.12, फिर उसके बाद है 26092, फिर उसके बाद है कहाँ गया, हाँ ये रहा, अच्छा 1084.62 और यहाँ है 1085। ओके, ये जो डेसिमल की वैल्यू इसमें हटानी पड़ेगी, अगर आप हटा देते तो आंसर वही आ जाएगा। ये देखिए मैं हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए हो गया ना, आ गया ना ये सेम। अब यहाँ पे ऐसी है, अच्छा तो हम इसे हटा ही लेते हैं, फिर ये है आपका अच्छा हटा ही लेते हैं, इसका भी हटा लेते हैं 21, हाँ 2169, ठीक है। फिर अगला है 2350, 2350 है लेकिन हटा लेते हैं यहाँ से भी डेज। ओके, फिर उसके बाद और नीचे आते हैं भाई, 4700 है, 4700 है, फिर 14,100, 14,100, और फिर लास्ट का है 56,400 और इसमें भी है 56,400। ओके, तो आंसर हमारा है ठीक। बाकी यहाँ से हम इसकी वैल्यू को ऐसे कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये आंसर निकाला है। आंसर
निकालना बहुत ही आसान है। बस कुल मिला के आपको यहाँ पर इसकी कंडीशन पहले बनानी होगी और इसी कंडीशन के आधार पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। तो इस तरीके से आपका जो सैलरी है वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।